हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया कि रैखिक समीकरण युग्म को कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें से पहला टाइप है विलोपन विधि। विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी मेथड है। मुश्किल से मुश्किल आपको 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं। बहुत ही इजी है। तो आपके सामने दो समीकरण लिखे हुए हैं। ये दोनों समीकरण रैखिक युग्म हैं, यानी कि इनमें दोनों में चर भी है और अचर भी पद है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसको समझेंगे करना कैसे है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके जो चर हैं क्या उनके गुणांक बराबर हैं। तो देखो यहाँ पे भी इसका एक गुणांक है, नीचे वाले में भी x का एक गुणांक है, y का भी एक है दोनों में। और अब हमको सुविधा क्या रहेगी कि हम इनको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सॉल्व आउट करना है, मल्टीप्लाई करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको। सिर्फ आपको क्या देखना है कि कोई एक नंबर हमें प्लस का दिखे, एक माइनस का दिखे। अगर ऐसा दिख रहा है तो बहुत आसान है, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको बनाएंगे, वो भी हम अगले एग्जाम्पल में समझा देंगे। फिलहाल हमारा y प्लस है और y माइनस है, ये मिल गया है तो हमने इसको काट दिया है। अब देखेंगे कि x और x मिलके कितना हो जाता है जी, 2x। इसके बाद चूंकि y तो कट गया यहाँ पे, अब देखेंगे राइट साइड में 14 और 4 मिलके कितना हो गया, 18। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि 2x की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू तो हमारी 9 मिल गई। ठीक है, जब हमारी x की वैल्यू 9 है तो x का मान आप किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं। फिलहाल मैं फर्स्ट में लगा रहा हूं, तो x का मान इक्वेशन फर्स्ट में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू आप 9 लगाएंगे, y सेम टू सेम, इधर 14। तो जिधर हमारा नंबर है उधर नंबर को पहुंचाएंगे, जो हमारे वेरिएबल्स कहो या इनको चर कहो ये इधर रहेंगे। तो ये 14 माइनस 9, वाई इक्वल्स टू 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा जी, 5। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। एक्स और वाई के जो आंसर आ चुके हैं आपके ये कुछ इस तरीके से हैं, एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5। यही इस क्वेश्चन के आंसर हैं। समझेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देख सकते हैं, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें आप देखेंगे जो पहला इक्वेशन है इसमें जो x का वेरिएबल है वो है 1। ठीक, और इसमें जो x का वेरिएबल है वो है 2। तो यहाँ पे सेम नहीं है। और जो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, आप पहले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था। चाहते तो हम इसको भी काट सकते थे, लेकिन हमारे लिए सुविधा ये थी कि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, तो इसलिए हमको ये काटना आसान हो गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। यहाँ पे दोनों में वेरिएबल सेम है, 1 1 है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमको कुछ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या प्लस जो भी करेंगे हम। तो यहाँ पे समझो आप ध्यान से, करना क्या है, या तो आप x का वेरिएबल सेम करो दोनों में, या आप y का वेरिएबल सेम करो। तो आप जिसको चाहो उसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं y का वेरिएबल सेम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस दिख रहा है, ये प्लस है तो कट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन फर्स्ट में कर दिया, तो यहाँ 3x प्लस 3y बराबर 3 5 या 15। ठीक है, और जो दूसरा इक्वेशन है वो सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि हमने तो उसके साथ कोई छेड़खानी की नहीं। 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको जैसे प्लस माइनस करते हैं सेम टू सेम सॉल्व कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे 3x प्लस का है और यहाँ पर 3x नहीं है, 3y है, 3y प्लस का है और यहाँ पे 3y माइनस का है, तो प्लस माइनस कट जाता है। तो 3x और 2x कितना हो गया बताइए, 5x। इसके बाद यहाँ तो ये 0 ही हो गया। इसके बाद आप ये वैल्यू लिखेंगे, 15 और 4 19। ठीक है, अब उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 19। देखो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई में हैं,
तो हमारा ये इधर जो राइट साइड में जाएगा जब 5, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 19/5। ठीक है। अब जो ये वैल्यू आई है, या तो आप इसे इक्वेशन थर्ड कहो या आप इसे ऐसे रहने दो। अब आगे क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको x का मान, इक्वेशन जिसमें भी लगाना चाहो उसमें लगा सकते हैं। तो हमें आसान कौन सा लग रहा है, कोई सा भी लग रहा है, इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, फिलहाल हम 2 लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड समीकरण है उसको यहाँ रखो, 2x - 3y बराबर 4। जहाँ पर हमारा x है वहाँ पे हमको 19/5 पुट करना है। तो 2 × 19/5 - 3y = 4। ठीक, कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो 19 2 × 38/5 - 3y = 4। इसके बाद आप इस 3y को राइट साइड ले जाइए और 4 को लेफ्ट साइड ले आइए। तो 38/5 - 4 = 3y। ठीक है जी। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व आउट करो, यहाँ पे 1 लगाइए, एलसीएम ले लो, 5 आ जाएगा। ये 38 सेम, 5 4 × 20, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो सेम टू सेम। आप इसके साथ 1 भी लगा सकते हैं। तो आप इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 1, और यहाँ आ जाएगा नीचे 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3y/1। ठीक है। तो 3 6 × 18, और इधर रह गया 5 और इधर रह गया y। आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है। तो 5 का y के साथ किया हो गया 5y, और ये 6 और ये 1 बराबर हो गया 6। अब इस 5 का इसमें डिवाइड दे दो, y बराबर 6/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया y के रूप में। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने बहुत धीरे समझाया है, आपकी समझ में आया होगा। ये बहुत स्पीड में भी करे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन समझाए हैं, आप इस तरीके से बहुत सारे कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को इसलिए समझाया है कि आप यहाँ देखेंगे 2 हमने वर्जन लिए हैं इसके। एक तो था कि इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी में भी डायरेक्ट कट जाता है। ठीक है, ये सिंपल होते हैं। अब थोड़े से कठिन कौन से होते हैं, जिनमें मल्टीप्लाई करके इसके जो गुणांक होते हैं उनको सेम करना होता है। ठीक है जी। जो वेरिएबल x का गुणांक हमने इधर सेम किया या y का सेम किया, उस तरीके से ये हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आती है तो एक लाइक कर दो भैया, या एक कमेंट कर दिया करो कि हमारी समझ में आ गई है। ठीक है जी।